दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध लेकर आया हूं जो कि महंगाई पे है। महंगाई आज की दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसी पर मैं एक निबंध लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। आप या क्लास 12th में है, क्लास 10th में है, क्लास 8 9th किसी में है, सभी क्लास में वाला आता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखो और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे मैंने लिखा है ना, सेम टू सेम ऐसे ही आप अपने कॉपी में लिखिएगा और एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा, तभी जाके आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो चलिए मैं इसे बारी बारी से पढ़कर आपको बताता हूँ। देखिए, महंगाई पर निबंध है। महंगाई आज के समय की सबसे गंभीर आर्थिक समस्याओं में से एक है। समझ गए इतना? अब आगे देखिए, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं। समझ गए इतना? अब आगे देखिए, महंगाई का सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ता है। जब रोजमर्रा की चीजें जैसे दाल, चावल, सब्जियां, तेल, गैस सिलेंडर और दवाइयाँ महंगी हो जाती है तो लोगों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। समझ गए इतना? अब आगे देखिए, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए महंगाई किसी बोझ से कम नहीं है। समझ गए इतना? अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है या एक लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे है, महंगाई बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है उत्पादन की कमी। पहला कारण क्या है? उत्पादन की कमी। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का उत्पादन कम हो जाए और उसकी मांग भी बढ़ जाए तो उसके दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से मांग भी बढ़ जाती है। देखिए आगे, तीसरा कारण है आयात पर निर्भरता। तीसरा कारण क्या है? आयात पर निर्भरता। यदि देश बाहर से सामान मंगाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाती है तो देश के अंदर भी दाम बढ़ जाते हैं। तो देश के अंदर भी क्या होता है? दाम बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए, अब अगला है चौथा कारण। चौथा कारण में क्या है? देखिए, परिवहन खर्चों में वृद्धि। परिवहन खर्चों में क्या करता है? लोग वृद्धि कर देता है, तो इसी कारण क्या होता है? महंगाई अपने चरम सीमा पर आ जाती है। आगे देखिए, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो सारी वस्तुओं के दाम ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, फसल खराब होना, व्यापारिक नीतियों में बदलाव और कालाबाजारी भी महंगाई को बढ़ाते हैं। समझ गए इतना? इसके आगे पैराग्राफ चेंज कीजिए या एक लाइन छोड़ के लिखिए, बात बराबर है। देखिए आगे क्या है, महंगाई का प्रभाव सिर्फ चीजों के दाम बढ़ने तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। समझ गए इतना? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे था। अब आगे देखिए, महंगाई बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है। महंगाई बढ़ने से क्या होता है? आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है। अब आगे देखिए, लोग अपनी ज़रूरत की कई चीज़ों से समझौता करने लगते हैं। कई बार परिवारों को कर्ज लेना पड़ता है या खर्च कम करने पड़ते हैं। महंगाई बढ़ने से बचत कम हो जाती है और लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। छात्रों की पढ़ाई, घर की ज़रूरतें और स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी प्रभावित होते हैं। महंगाई के कारण समाज में असंतोष और तनाव बढ़ना भी आम बात है। समझ गए इतना? इसमें इतना ही था। अब आगे है, पैराग्राफ चेंज कीजिए या एक लाइन छोड़ के लिखिए, बात बराबर है। देखिए आगे क्या है। देखिए आगे है, सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाती है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। जरूरत सामानों पर सब्सिडी दी जाती है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाते हैं। बैंक और सरकार मिलकर ब्याज दरों में बदलाव करते हैं ताकि आर्थिक संतुलन बनाए रखा जा सके। इसके अलावा सरकार जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को समझदारी से खर्च करने के लिए प्रेरित करती है। समझ गए इतना? अब आपको है ना, इसके आगे पैराग्राफ चेंज करना है या एक लाइन छोड़ के लिखना है। चलिए आगे बताते हैं। देखिए, जैसे ही आप पैराग्राफ चेंज करेंगे उसके बाद आगे लिखना है। देखिए आगे लिखना है, महंगाई को रोकना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और बर्बादी से बचना चाहिए। यदि हम सभी वस्तुओं का समझदारी से उपयोग करें और बचत की आदत विकसित करें तो महंगाई का असर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। समझ गए इतना? अब इसके आगे पैराग्राफ चेंज कीजिए या एक लाइन छोड़ दीजिए, तो बात बराबर है। देखिए इसका आगे क्या लिखना है, ये लास्ट लाइन है, लास्ट ही लाइन है। इसमें क्या क्या लिखना है देखिए, अंत में यह कहा जा सकता है कि महंगाई एक गंभीर चुनौती है जिसका असर हर व्यक्ति और पूरे देश पर पड़ता है। समझ गए इतना? इसके आगे देखिए, इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। समझ गए इतना? इसके आगे देखिए, संतुलित आर्थिक नीतियों और जागरूक नागरिकों की सहायता से ही महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। समझ गए इतना? इसके आगे देखिए, यदि हम समय रहते कदम उठाए
तो महंगाई पर नियंत्रण संभव है और देश का विकास भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। समझ गए इतना? बस यहीं तक था महंगाई पर निबंध। पहले आप सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। इस बार 2026 के एग्जाम में पक्का ये वाला सवाल आएंगे, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। 10 नंबर में आता है तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो अपने प्यारे मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ।